हेलो मेरे सुपरस्टार बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ में चैप्टर नंबर 3 और लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया था। और आज हम लोग इक्वेशन को, जो आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उसको सॉल्व करने की एक नई विधि पढ़ने वाले हैं। और आज का ये वीडियो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर जरूर दिखाएगा, लाकर दिखाएगा। ये वीडियो देख लेना पक्का, पूरी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक अगर आप लोग बने रहे तो आज आप लोग 2-3 नंबर बहुत ही कम समय में हासिल कर लोगे प्यारे। और आपको पता होगा कि घड़ा जो है एक एक बूंद से भरता है प्यारे, ठीक है। हल्के में मत लेना एक एक दो दो नंबर को, हाँ नहीं तो रह जाओगे। तो आज हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि, और ये आपकी चौथी विधि है। तो वैसे बीजगणितीय, अगर बीजगणितीय रूप में देखें तो तीसरी, और अगर पूरी देखें इक्वेशन को सॉल्व करने की तो ये चौथी विधि है, ठीक है। तो आज हम लोग पहले इसका जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट सॉल्व करने का, पहले उसको ड्राइव करेंगे। उसके बाद में डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे एक्सरसाइज पर प्यारे। ओके, तो चलिए देखिए, हमारे पास हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं। तो अब समीकरण आप जानते हैं क्या होता है, युग्म भी जानते हैं क्या होता है। जहां दो समीकरणों को एक साथ लेकर चलें वहां क्या बोला जाता है, युग्म बोला जाता है, जोड़ा बोला जाता है। क्यों बालकों? तो देखो बच्चा, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण तो कुछ दिया नहीं है तो हम मानेंगे। पहले हम मान कर, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन तो करने जा नहीं रहे हैं, एक फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो मानिए, क्या मानेंगे, माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये है आपका समीकरण नंबर 1। और एक समीकरण आप मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा समीकरण। हमेशा इस तरीके से आपको दो समीकरण दिए रहेंगे, बोलेगा आप इसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करो, ठीक है। तो अब यहां देखो करेंगे क्या, जो प्रोसेस हम निकाल रहे हैं, जो प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को निकालने के लिए, वही प्रोसेस यूज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्या करना है भैया आपका, सबसे पहले आपका क्या करे है वो देखो, दो समीकरण दिन रहे इससे आप क्या करी हो। सबसे पहले बालकों आप सबसे पहले ऐसे लिखेंगे यक्स, ठीक है। फिर कुछ दूरी पर आप थोड़ा सा गैप दे करके वाई लिखेंगे। क्या कहा, यक्स लिखा और वाई लिखा, और फिर कुछ दूरी पर आप लिखेंगे 1, ठीक है। और अब इनके बीच में, एकदम बीचों बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया। क्या कहा मैंने, सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, यक्स लिखा, फिर कुछ दूरी पर वाई, फिर कुछ दूरी पर 1 लिखा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो उसके बाद में क्या होगा, ऐसे अपॉन लगाइए सबके नीचे ऐसे। ये दो चीज समझ में आई। अब उसके बाद में अब समझना आपको यहीं पर है क्या, कि देखो हमने यक्स लिखा, तो अब एक्स के नीचे क्या लिखा जाएगा। तो जब यक्स के नीचे लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें कितने स्टेप हैं, कितने पार्ट हैं, इसमें 1 2 3 तीन टर्म हैं दोनों इक्वेशन में। इसमें पहले एक समीकरण नंबर 1 में देखो, समीकरण नंबर 2 में 1 2 3 तीन टर्म है ना। तो जब हम यक्स वाले को लेंगे, देखो जब यक्स के नीचे लिखना रहेगा तो आप इसको मूंद लीजिए ऐसे। क्या किया, इसको हमने मूंद लिया। अब उसके बाद में देखो क्या है, y वाला टर्म है, फिर ये आपका कांस्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स वाले को मूंदेंगे, कब, जब यक्स के नीचे लिखना रहेगा। और फिर देखिए y का जो गुणांक होगा समीकरण नंबर 1 और 2 में, दोनों में एक साथ आप नोट करिए, क्या है, पहले b1, तो आप ऐसे लिखेंगे नीचे b1, फिर नीचे क्या है उसके b2, तो यहां आप लिख लीजिए b2। क्लियर है। फिर आगे क्या है आपका कांस्टेंट टर्म c1 और c2,
क्लियर है? हमें यक्स के नीचे लिखना था तो हमने यक्स वाले के मूंद लिया भैया, ढक लिया इसको ऐसे। अब देखो, अब y का जो गुणांक है दोनों समीकरणों में y का गुणांक, उसको एज इट इज लिख लो आप, b1 b2। फिर आपका अगला चलना है कांस्टेंट टर्म c1 c2 लिख लिया। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद में क्या करेंगे, अब देखो इसका तो काम खत्म। अब y के नीचे हमें लिखना है, तो जिसके नीचे लिखना रहेगा उसको ढक लेंगे, मूंद लेंगे। क्या कर लेंगे? मूंद लेंगे। हमारे गौवा मौधी भाषा में कहा जाए मूंद लेगा। ठीक है? हाँ, देखो अब y वाले को जब हम ढक लेंगे तब देखो क्या बचा। अब पीछे नहीं जाएंगे, पीछे मत जाना भैया, नहीं तो सब चौपट हो जाए। आगे चलना है। तो क्या मिला आपको? सामने क्या दिख रहा है? C1 और C2। तो यहां आप लिखेंगे पहले C1, उसके बाद में C2। ठीक है? C1 C2। अब अभी और लिखना है एक लाइन ना, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब आगे कुछ है नहीं तो फिर से शुरू से आ जाओ, A1 A2 A1 A2। अब कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखना है, तो अब कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, तो देखो कांस्टेंट वाले को ढक लो, कांस्टेंट वाले को ढक लिया। अब देखो तो कहां जाएंगे, फिर से इधर A1 और A2, फिर से B1 और B2, B1 और B2। बड़ी गर्मी लग रही है प्यारे, 1 मिनट टाइम दो। देखो अब यहां तक तो क्लियर है ना आपका। अब देखो इसके बाद में क्या करेंगे, एक बार फिर से समझ लो इसको, क्योंकि अगर यही चीज अगर आप इसी प्रोसेस को अगर समझ गए तो क्वेश्चन आपको केवल 10% समझना रहेगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, वज्र गुणन विधि हिंदी में कहते हैं। तो देखो हमने x को लिखा, फिर y को, फिर 1 को, फिर सबके अपॉन में कैसे हम लोग लिखे हैं। देखो जब हमको यक्स वाला लिखना रहेगा तब यक्स वाले को आप ऐसे ढक लेंगे। फिर देखेंगे आगे क्या है, y वाला टर्म है और कांस्टेंट, तो इन सबके गुणांकों को लिखो। तो y का गुणांक b1 और दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक b2, तो b1 b2। आगे चलो फिर c1 c2, तो c1 c2 लिख दिया, काम खत्म इसका। y वाले के नीचे कैसे लिखेंगे, y वाले को ढक लो। आगे देखो क्या है c1 c2, तो c1 c2 लिख दिया। आगे कुछ है ही नहीं तो फिर से आ जाओ शुरू से, a1 a2, तो a1 a2 लिख दिया। फिर अब कांस्टेंट, आपका 1 कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट वाले को लिखना है, तो आप कांस्टेंट वाले टर्म को ढक लो ऐसे। आगे तो कुछ है नहीं तो शुरू से चलो, a1 a2, तो a1 a2, उसके आगे चलो फिर से b1 b2, तो b1 b2। क्लियर? अब देखो अब इसके बाद वाले स्टेप में क्या करना है, आपको तिरछा गुणा करना है। किस तरीके से, देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, सबसे पहले इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। इसी तरीके से इसका इसमें होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्लियर है? देखो ध्यान से समझिएगा, अभी बहुत मजा आने वाला है आपको। तो यक्स तो आप लोग एज इट इज लिखो पहले, यक्स अपॉन में पहले आप b1 का गुणा करेंगे c2 से, तो क्या होगा b1 c2। b2 का पहले c1 से मत कर देना, पहले b1 का c2 से करना, तब इसका इससे करना। तो b1 का गुणा किया c2 से, तो b1 c2। अब इनके बीच में माइनस लग जाएगा, बस यही चीज ध्यान रखना है कि बीच में माइनस सबके साथ लगेगा। फिर b2 का c1 में करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। अब देखो इसका काम खत्म। अब y वाले को लो, तो y तो एज इट इज अपॉन में c1 का गुणा होगा a2 से, तो क्या हो जाएगा c1 a2 और फिर माइनस लगेगा, फिर इसका इससे होगा c2 a1। क्लियर? अब देखो फिर से बराबर लगा, इसका भी काम हो चुका। अब देखो 1, फिर a1 का गुणा होगा b2 में, तो a1 b2 माइनस, अब a2 का b1 के साथ, तो a2 b1। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है? अब देखो क्या करेंगे, अब आप इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लो समीकरण नंबर 2 और इसको मान लो समीकरण नंबर 3 है।
हमेशा इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन में भी करेंगे, सेम टू सेम। अब देखो आगे, कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया है, जी करता देखता रहूं। सबसे पहले आपको देखो इन समीकरणों में क्या करना रहता है प्यारे, यक्स और वाई का मान ही तो निकालना रहता है। तो देखो ये है यक्स का मान यहां से निकलेगा, वाई का मान यहां से निकलेगा, ये तो आपका अचर पद है। तो सबसे पहला काम क्या करना रहेगा आपको, ये जो पहला समीकरण है इसको आप इसके बराबर ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि देखो सबके बीच में बराबर लगा है और बराबर यही बताता है कि ये सब आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 3 के बराबर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 बराबर समीकरण 3 लेने पर, तो देखो क्या मिलेगा, यक्स अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू, समीकरण नंबर 3 क्या है, 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब देखो अब हमें यक्स का मान निकालना है तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे। ठीक है, तो जब इसका हम गुणा करेंगे इधर तो कहाँ जाएगा, तिरछा गुणा होता है, इसका इससे इसका इससे, तो इसको तो इधर भेजना नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यक्स का तो मान निकालना है। तो इसको हम नीचे जो अपान में है हर को, उसको इधर भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 1 के साथ में। तो यहां से आपको यक्स बराबर मिलेगा, थोड़ा बड़ा लिख दें क्योंकि यही आपका फाइनल रिजल्ट है यक्स का। यक्स बराबर इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में ये चीज रहेगा आपका a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, और यही है आपका फॉर्मूला। ओके, अब देखो अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 के बराबर ले लो। तो यहां लिख दो समीकरण 2 बराबर समीकरण 3 लेने पर लीजिए। तो क्या होगा प्यारे, यहां से y के अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, अब देखो यहां से अब इसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, तिरछा गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा गुणा। क्यों, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो y को तो इधर हम नहीं भेजेंगे, क्यों, क्योंकि तो हम y का मान तो हमें निकालना है यहाँ पे, तो भैया इसको उधर भेज देंगे तो क्या फायदा हमें ये सब करने से, केवल हम जो अपान में है उसको इधर भेज देंगे। तो y इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 और अपान में क्या चलेगा a1 b2 माइनस a2 और b1। ये आ गया आपका y का मान। तो देखो प्यारे, जो वज्रगुणन विधि है ना उसको सॉल्व करने का ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। आप अगर ये फॉर्मूला रट के रखते हैं तो डायरेक्ट तुरंत 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, वैल्यू सब रखो सॉल्व करो, तुरंत यक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। यक्स का मान निकालना है तो ये a1 b1 और आपको a1 b1 और a1 मिलेगा, b1 मिलेगा और c1 मिलेगा, a2 मिलेगा, b2 मिलेगा और c2 मिलेगा। इन सब का मान उठा करके जैसे फार्मूले में रखोगे तुरंत यक्स का मान आएगा, सबका मान उठा करके इस फार्मूले में रखोगे तुरंत y का मान आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्टकट सॉल्व करने का तरीका है ये, लेकिन हम एक्सरसाइज 3.5 में इस फार्मूले का यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहां क्वेश्चन 2-3 नंबर में आते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करके अगर आप सॉल्व करोगे तो भैया नंबर कट जाएगा।
इसीलिए बच्चे कहते हैं कि हमने तो सब करके आया बट नंबर ही हमारा नहीं आया, और वही कोई बच्चे होते हैं 100 में 100 ले आते हैं। तो कारण इसका यही रहता है, शॉर्टकट वाला चक्कर, बच्चे शॉर्टकट के चक्कर में फंस जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला है तो मैं इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जरूर कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखा जाए ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ट्रिक बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई कहीं लिखी लिखाई ट्रिक नहीं है, बस अब खुद समझने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए ट्रिक लोग अपने आप खुद बना लेते हैं। तो देखो, जब यक्स का फॉर्मूला आपको लिखना रहेगा तब करना क्या, आप सबसे पहले आंख मूंद कर केवल ये पहला वाला टर्म याद रखना। क्या पहला वाला टर्म? BC क्या रहेगा? BC आप याद रखेंगे BC 12। क्या? BC 12। अब BC 12 क्या मतलब, जैसे आप BC लिखेंगे तो BC लिख दिया, अब BC 12 कहा मैंने ना, तो B के साथ नीचे 1 रहेगा, मतलब B1, और C के साथ 2, ठीक है। तो B1 C2 हो गया, फिर माइनस लगाना रहेगा। अब देखो, इस वही चीज दोबारा से आपको लिखनी रहती है, लेकिन जो नीचे 1 जहां रहता है वो बन जाता है 2, जहां 2 रहता है वो बन जाता है 1। तो B1 C2 अगर हो गया तो माइनस, उसके बाद में अब BC फिर से लिखेंगे, लेकिन वही चीज उल्टा लिख देंगे जी। देखो, अब यहाँ BC 12 याद रखा था हमने, अब यहाँ वही चीज क्या बन जाएगा, 12 को उल्टा करके लिखे तो क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। तो अगर यहाँ BC 12 तो यहाँ BC 21 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या चलेगा, AB, ये तो सब में y के फॉर्मूले में भी यही रहेगा और x के फॉर्मूले में भी यही रहेगा। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, केवल BC 12 याद रखना है, BC 12, और फिर माइनस BC 12 का उल्टा क्या होता है, 21। तो BC 12 माइनस BC 21, और नीचे क्या रहेगा, AB 12 माइनस AB 21। इस तरीके से फॉर्मूला आप आंख बंद करके, सब पेज बंद करके कहीं 1-2 बार ऐसे ये ट्रिक अप्लाई करके लिख दो, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। और अगर डायरेक्ट याद करते हो x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, तो भैया ज्यादा से ज्यादा उसकी वैलिडिटी 1 दिन रहेगी, फिर एक्सपायर हो जाएगा, नहीं टिकता है दिमाग में। हमारे खुद ही नहीं टिका था तो हम आपके कैसे मान लें। फिर y का मान याद रखना है, तो जहां आपने BC 12 याद रखा था, इसमें आप CA याद कर लीजिए। क्या? CA 12, तो माइनस फिर CA 12 का उल्टा 21। तो आपको बस 2 पॉइंट याद रखना है, क्या? BC 12 और CA 12। पहले x के मान के लिए BC 12 और y के मान के लिए CA 12, ठीक है। उसके बाद में माइनस, अब 12 का उल्टा 21 कर दो तो C2 A1 बन जाएगा, और नीचे तो वही रहेगा आपका, क्या? AB 12 माइनस AB 21। तो AB 12 का मतलब A1 B2 माइनस AB 21 का मतलब A2 B1। क्लियर है? हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये ट्रिक अप्लाई कर लो। लेकिन कैसे करना क्या है, अभी पेज बंद करो, 2-3 बार खुद जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक को सुन करके आप लोग खुद लिखने की कोशिश करिए कि ये ट्रिक कैसे, इस ट्रिक से कैसे फार्मूला कैसे बनेगा, ठीक है। हमेशा याद रहेगा, याद जरूर रखना। हाँ, बहुत बढ़िया मजेदार फार्मूला है। अब क्या करते हैं, अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आ जाएं कि या इसी फार्मूले से यूज करके आपको एक क्वेश्चन करा दिया जाए। क्या कह रहे हो? मैं टाइमिंग देख लूं पहले कितने देर का हो गया वीडियो, फिर उस हिसाब से काम करते हैं। टाइम तो हो गया है भैया ज़्यादा। अब आप एक काम करो, इसका तुरंत फटाक से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इस फार्मूले का यूज करके आज एक क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर कल बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज की। तो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, चलो अब इस फार्मूले का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो शुरू करते हैं। देखो, एक बात आप लोग को मैंने शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में ही इस चैप्टर के बता दिया था, क्या कि जो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये फॉर्म होता है प्यारे, ठीक है। इस फॉर्म में करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब अगर आगे अभी क्वेश्चन आएगा जब कि अचर पद आपका इक्वल के राइट साइड में रहेगा तो उसको आप लेफ्ट साइड में लाएंगे, इक्वल के उधर आप हमेशा 0 रखेंगे, तब सॉल्व करेंगे समीकरणों को। तो इसमें तो ये सब झंझट है नहीं,
तब देखो शुरू करते हैं, हम लोग करेंगे क्या। अब हम फॉर्मूले देखे तुरंत हमें पता चला कि इसमें हमें किसका किसका काम लगेगा। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इतने का काम लगने वाला है। तो पहले हम इसका पता लगाएं क्या होगा। तो A1 B1 C1 कहां से मिलेगा, समीकरण नंबर 1 से मिलेगा। और A2 B2 C2 कहां से मिलेगा, समीकरण नंबर 2 से मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले A1 B1 C1 निकालते हैं। सॉल्व A1, तो A1 क्या होता है प्यारे, समीकरण नंबर 1 में देखो A क्या होता है, जो यक्स का गुणांक होता है। तो यक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे 3, तो A1 है आपका 3। और B1 होता है आपका y का गुणांक, तो y का गुणांक है 5। लेकिन देखो प्यारे, स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका सब प्लस का रहेगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है तो इसलिए माइनस लेंगे। ठीक है, और फिर C1 क्या मिलेगा आपको, ये कांस्टेंट टर्म होता है आपका 1 है। इसी तरीके से A2 क्या होगा, अब समीकरण नंबर 2 पे आ जाओ। A2 यक्स का गुणांक कितना है 2, और B2 क्या है आपका y का गुणांक -3। ठीक है, अब माइनस क्यों लिया, क्योंकि व्यापक रूप मानक रूप ये होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में माइनस था इसलिए माइनस लिया। ठीक है, और फिर C2 क्या होगा आपका ये अचर पद। अब आपके पास A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, सबको उठा करके समीकरण कह रहा हूं फॉर्मूले में रख दो। तो जब आपको यक्स का मान निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लीजिए। तो देखिए हम पहले यक्स का आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यक्स का मान क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है B1 C2, तो B1 की वैल्यू क्या है -5, मतलब -5। और फिर C2, तो C2 कितना है 12 है। फिर से माइनस B2 कितना है -3, और C1 कितना है 1 हो गया। अपॉन में A1 A1 कितना है 3, और फिर B2 कितना है -3 लिख दिया। फिर से माइनस A2 B1 कितना है 2, और B1 कितना है -5 हो गया। अब इसको आप लोग करिए सॉल्व। तो सॉल्व कैसे होगा, 12 पंचे 60 और -60 होगा, क्यों, क्योंकि माइनस लगा है। फिर -3 का 1 में गुणा करेंगे -3, और एक फॉर्मूले वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा +3। ठीक है, अब देखो फिर 3 त्रिका 9 -9, और 2 पंचे 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा इसका +10। ठीक है, अब यहां से देखिए आप लोग होगा क्या, ये -60 है और ये +3 है, तो ये घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 57 और 3 60, तो -57/10 में से 9 घटेगा तो 1। तो यक्स का मान कितना मिलेगा आपको, यक्स का मान मिलेगा -57/1, बटे में 1 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, तो यक्स का मान आ गया आपका -57। ठीक है, अब देखो अब y का मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, BC 12 BC 21, AB 12 और AB 21, CA 12 CA 21 और AB 12 और AB 21। ठीक है, चेक कर रहा था फार्मूले में कोई गलती वलती तो नहीं हो गई है। अब y का मान निकालने के लिए C1 A2, तो C1 ध्यान दो कितना है 1, तो 1 लिखा, और A2 कितना है 2 लिखा। फिर माइनस C2 A1 कितना है 12, C2 A1 कितना है 3, और अपॉन में A1 B2 कितना है 3, B2 कितना है -3, फिर माइनस A2 B1 कितना है 2, B1 कितना है -5। आगे देखो 1 का 2 में होगा 2, फिर माइनस 12 3 36 बटे में 3 त्रिका 9 -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 36 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा
34 बचेगा, 34 2 36 और -34, क्योंकि देखो 36 के सामने माइनस लगा है, बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह रहता है वही लगाया जाता है। और 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, तो मतलब मिलेगा क्या, -34। तो इस तरीके से आप इसको क्या कह सकते हो कि x का मान आया है -34। तो देखो इस फॉर्मूले से हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो प्यारे बबुआ। ले लिया, चलिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का ये। और अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है, जो फॉर्मूला जिस कॉन्सेप्ट से हमने निकाला, तो आने वाला जो वीडियो है बहुत ही आसानी से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो अब जो आएगा वीडियो उसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आप लोग को समझाने की कोशिश की है आज। मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर पहली बार प्यारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर करो वीडियो, क्योंकि मैं बहुत ही गणित में बहुत कमजोर कमजोर छात्रों को गणित सिखाने की कोशिश है हमारी। हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चा मैथ से क्या करे, मोहब्बत करे, सबको बहुत आसान लगे मैथ। ओके, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय।